Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the fourth chapter of your English supplementary course, that is the cop and the anthem. So let's first understand what is the cop and the anthem. What is the meaning? इसका मतलब होता क्या है? कॉप का मतलब क्या होता है? पुलिस. पुलिस को कॉप भी बोलते हैं. अमेरिकन इंग्लिश में जनरली कॉप यूज़ किया जाता है. एंड एंथम समझो इसे थोड़ा ढंग से. हमारा भी नेशनल एंथम होता है, राइट? तो ये क्या होता है? एक अपलिफ्टिंग सॉन्ग होता है. अपलिफ्टिंग का मतलब जो आपके मोरल को बढ़ाता है, राइट? आपके अंदर कुछ जगाता है. कहते हैं ना कि राष्ट्रगान जो सुनते हैं हम, उससे देश के लिए प्यार जगता है, ये वो जो भी होता है, तो इट्स एन अपलिफ्टिंग सॉन्ग. तो यहाँ पे एंथम उसी तरीके का चीज़ है, बट इट्स नॉट अ सॉन्ग. यहाँ पे एंथम का मतलब है, उससे पहले थोड़ा समझो ये कहानी. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ कॉप एंड अ गाई हुज नेम इज़ सोपी. ये लड़का है जो है काफ़ी अच्छा, लेकिन कुछ गलत करना चाह रहा है ताकि उसे कुछ कंफर्ट मिले. ठीक है अच्छा, वो है अच्छा, लेकिन क्या हमने बोला, वो कुछ गलत करना चाह रहा है ताकि उसे कुछ आराम मिले. मैं बताऊंगा वो क्या गलती करना चाह रहा है जानबूझ के, जिससे कि उसे आराम मिले. तो कहने का मतलब क्या है, वो पूरे ध्यान से वही चीज़ ही करना चाह रहा है और वो चीज़ अचीव करने के लिए बार बार गलती कर रहा है वो, ताकि उससे वो चीज़ मिल जाए जो वो चीज़ चाह रहा है. मतलब क्या है, वो अपने गोल को लेके, अपने एम्बिशन को लेके, जो उसे चाहिए उसको लेके क्या है, बिल्कुल रिजिड है कि मुझे वही चाहिए ही. तो उसी के सेंस में एंथम यूज़ किया गया. राष्ट्रगान हम अपना सुनते हैं, नेशनल एंथम, तो उसमें भी क्या है चीज़ है कि हमें अपना देश ऐसा ही चाहिए. ठीक है, एंथम में यही होता है ना कि हमारा देश ऐसा है, हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे, यही सब गाने होते हैं. तो उसी सेंस में एंथम का यूज़ यहाँ पे किया गया है. ठीक है, एक लड़का सोपी है, वो अपने एम को लेके, जो करना चाह रहा है, जो उसके अंदर जिज्ञासा है, बिल्कुल उसके लिए रिजिड है, स्ट्रिक्ट है कि मुझे वही चीज़ करना ही है और मुझे वही चीज़ चाहिए ही. सो दैट इज़ वाई दिस वर्ड एंथम इज़ यूज्ड हियर. यहाँ पे एंथम का मतलब कोई सॉन्ग नहीं है. यहाँ पे एंथम का मतलब है डिटर्मिनेशन. जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा ही. सो दैट इज़ द नेम वाई द टाइटल इज़ एंथम, द कॉप एंड द एंथम. दिस एंथम रेफर्स टू द अपलिफ्टिंग स्पिरिट. कुछ करने की जो स्पिरिट है, आत्मा है इस सोपी के अंदर, उस लड़के का नाम है, उस चीज़ को ये रेफ़र कर रहा है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल. लेट्स सी व्हाट इज़ दिस. हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड. क्या आपने अपने आप को कभी उस सिचुएशन में पाया है जहाँ पे जो हुआ, व्हाट हैपेंड, वह उल्टा था जो आपने सोचा था. एक्सपेक्टेड मीन्स जो आप आशा करते हो, विश. कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हो कुछ और जाता है. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग. इफ़ सो, अगर ऐसा हुआ है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज़ ऑफ्टन एम्बेरसिंग. अगर ऐसा हुआ है तो आप फेमिलियर हो. फेमिलियर मीन्स अच्छे से जानते हो. आयरनी ऑफ द सिचुएशन मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. कितना बुरा लगता है उस समय कि मैंने सोचा था और हुआ कुछ और. दैट इज़ द आयरनी विच इज़ ऑफ्टन एम्बेरसिंग. एम्बेरसिंग मीन्स जो थोड़ा शर्म महसूस करवाता है, आपके अंदर थोड़ी गंदी फीलिंग देता है. एम्बेरसिंग, आप गंदा महसूस करते हो. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशन. तो जो आप स्टोरी पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे. जो मैंने बताया कि एंथम क्यों यूज़ किया था, वो बार बार एक ही तरह की कोशिश करता है, गलतियाँ करता है जो उसे चाहिए उसको अचीव करने के. तो दैट इज़ द सिचुएशन इट इज़ सेइंग. वो बार बार ट्राई करता है. सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी जो है एक होमलेस है, जॉबलेस मैन है, न घर है न जॉब है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग. जो ठंड का जो मौसम है वो अप्रोच कर रहा है, मतलब आ रहा है. सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. अब सोपी के पास एक घर होना चाहिए रहने के लिए. सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. और सोपी इसके लिए एक डिसीजन लेता है अंत में. क्या डिसीजन लेता है, वही इसकी स्टोरी है और वही एंथम को रेफ़र करता है कि जो उसे चाहिए, जो डिसाइड किया था उसने, उसके लिए वो कितनी बार बार एक ही सिचुएशन तरह की गलतियाँ करते रहता है.
वो उसके डिटर्मिनेशन को बता रहा है, उसकी इच्छा शक्ति को बता रहा है। भले ही वो गलत चाह रहा है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति है कि मुझे वही चाहिए। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी जो था बहुत ही रेस्टलेस था। रेस्टलेस मतलब आराम से महसूस नहीं कर रहा था जो सीट पे बैठा था मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर इज़ ए प्लेस इन न्यूयॉर्क। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। कुछ साइंस हैं मौसम को देख के जो बता रहा है कि विंटर इज़ कमिंग, विंटर आ रहा है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स जो हैं फ्लाई कर जाते हैं साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा क्या होता है? वार्म होता है। दैट मीन्स द पीपल आर वेयर, दे आर इन नॉर्थ, जहाँ पे ठंड पड़ने वाली है। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। लोगों को गर्म कोट्स की ज़रूरत है। वार्म मीन्स गर्म। द सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और सोपी जो है बहुत ही बेचैनी से मूव कर रहा है अपने सीट पे बैठा हुआ इधर उधर। व्हेन यू सी दिस साइंस, जब आप ये साइंस देखते हो, यू नो दैट विंटर इज़ नियर, तब आपको पता लगता है कि विंटर नज़दीक है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज़ फीट। एक जो मुरझाया हुआ पेड़ था, सॉरी पत्ते था, वो सोपी के फीट पे गिरा। दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। ये एक स्पेशल साइन है कि विंटर आ रहा है। होता नहीं है बारिश बोल रहा हूँ, ये ठंड के दिनों में पत्ते गिरने लगते हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और ये समय था, इट वॉज टाइम, उन सभी के लिए जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे तैयारी करने के लिए। किस चीज़ की तैयारी? ठंड आ गई है। लिखा था ना यहाँ पे, लोगों को अब वार्म कोट्स की ज़रूरत है। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। और सोपी के माइंड ने भी इस फैक्ट को रियलाइज़ किया। फैक्ट मीन्स सच्चाई। द टाइम हैड कम, समय आ गया है, वही। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। उसको कुछ पाना पर, कुछ तरीके खोजने होंगे अपनी केयर करने के लिए, अपनी चिंता का, अपनी केयर करने के लिए। टेक केयर मतलब ख्याल रखना अपने आप का। हिमसेल्फ मतलब खुद का। ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ठंडे वेदर के दौरान उसको कुछ तरीके खोजने चाहिए ताकि अपने खुद का ख्याल रख सके। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज, और इसी कारण अपने वो सीट पे बहुत ही बेचैनी में मूव कर रहा था। ठीक है। सोपीज़ होप्स, लेट मी फोकस गाइस। सोपीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपी का जो होप था, इच्छा थी, आशा थी, वो ठंड के लिए बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। ठीक है। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो ऐसा नहीं सोच रहा था कि उसको एक शिप पे सेलिंग अवे, मतलब शिप पे चढ़ के चले जाना है। सेल का मतलब क्या होता है? नाव को, शिप को जो चलाते हैं पानी में, दैट इज़ सेलिंग। मतलब ये बोल रहा है कि वो शिप पे चढ़ के कहीं जाना नहीं चाह रहा था। वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। कहाँ जाएगा? जैसे इधर लिख रहा था ना, बर्ड्स फ्लाई टू वेयर साउथ, जहाँ गर्मी होती है। तो हो सकता है ये भी गर्म देशों में चला जाता, लेकिन ऐसा वो नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काइज़। वही, वो अपने साउथ के स्काइज़ के बारे में नहीं सोच रहा था जहाँ गर्मी पड़ती है, कि ठंड में वहाँ चले जाएँ। और द बे ऑफ नेपल्स, और बे ऑफ नेपल्स, बे मतलब क्या होता है? खाड़ी। नेपल्स इज़ ए प्लेस इन वर्ल्ड, इटली। ठीक है, इटली में एक नेपल्स एक जगह है, तो वहाँ भी गर्मी पड़ती है। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइसलैंड वॉज वाट ही वांटेड। 3 months, 3 महीने इन द प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल, ऑन द ब्लैकवेल्स आइसलैंड वॉज वाट ही वांटेड। ब्लैकवेल आइसलैंड के जेल में 3 महीने मिल जाए, वही उसकी क्या थी? इच्छा थी। सो दिस इज़ द थिंग जिसके लिए वो बार बार गलती करेगा। अब जो हम एंथम रेफ़र कर रहे हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रहा है अपना। वो चाहता क्या है कि ब्लैकवेल आइसलैंड है, वहाँ पे एक जेल है, उसमें 3 महीने ठंड का वो बिता ले। जेल में क्या मिलता है? सारी सुख सुविधा मिलती है। तो इसी कारण वो चाह रहा है कि इधर उधर, उसके पास तो जॉब है ना घर है, तो रहेगा कहाँ? तो वो चाह रहा है कि चले जाएँ जेल में ही। इसलिए वो बार बार गलती करेगा, और जानबूझ के वो गलती कर रहा है। इसी कारण हमने ये वर्ड यूज़ किया गया है एंथम। मतलब उसकी इच्छा शक्ति को बता रहा है कि उस चीज़ को पाने के लिए वो बिल्कुल ही दृढ़ है। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, 3 महीने रोज़ खाना। एंड अ बेड एवरी नाइट, और एक बेड भी मिलेगा पूरी रात। थ्री मंथ्स सेफ फ्रॉम कोल्ड नॉर्थ वाइंड, 3 महीने बिल्कुल सुरक्षित, सेफ फ्रॉम द ठंडे नॉर्थ वाइंड से, मतलब नॉर्थ उत्तरी हवा से ठंडक। जस्ट अ मिनट गाइस, फेसिंग सम प्रॉब्लम इन फोकसिंग।
एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और पुलिस से भी सुरक्षित रहेगा वो, ठंड से भी बच जाएगा, नॉर्थ वाइंड से मतलब ठंडी हवा से, उत्तर की ठंडी हवा से, और सेफ फ्रॉम कॉप्स पुलिस से भी। दिस इज़ व्हाट सोपी वांटेड इन मोस्ट इन द वर्ल्ड, यही जो चीज़ था सोपी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाह रहा था कि 3 महीने जेल में मिल जाए उसे। सोचो उसकी कैसी इच्छा थी, क्योंकि जॉब न था न घर था। अभी कहाँ ठंड का मौसम आ रहा है, वो पार्क में बैठा हुआ है। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइसलैंड हैड बिन हिज विंटर होम। फॉर ईयर्स मतलब सालों से, यहाँ पे के लिए नहीं होगा, फॉर मतलब यहाँ पे सालों से। ब्लैकवेल्स का आइसलैंड का जो है वो उसका ठंड का क्या था, घर बना हुआ था। मतलब शायद ये हर एक विंटर में ये गलती वो करता था ताकि उसे जेल जाना पड़े। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा। जो अमीर न्यूयॉर्क में रहने वाले जो लोग थे न्यूयॉर्कर्स, उन्होंने प्लान बनाया था क्या, फ्लोरिडा जाने का, जहाँ पे गर्मी पड़ती है। और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर, और चाहे शोर मीन्स किनारा, बैंक, मेडिटेरेनियन सी जो मैं बता रहा था, नेपल्स इटली में। इटली कहाँ आता है, मेडिटेरेनियन सी, समंदर के किनारे क्या होता है, गर्मी होता है। तो जो अमीर लोग थे उन्होंने प्लान किया था फ्लोरिडा चले जाएंगे या मेडिटेरेनियन सी में चले जाएंगे, उसके किनारे हर एक ठंडी में। ये प्लान करते हैं लोग जिनके पास पैसा है। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू आइसलैंड, लेकिन सोपी ने क्या प्लान किया, एक छोटा सा प्लान किया ब्लैकवेल आइसलैंड के जेल जाने का, क्योंकि ताकि ठंड कट जाए अच्छे से। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और समय आ गया है। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े न्यूज़पेपर्स, सम अंडर हिज कोट, कुछ उसके कोट के अंदर, एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ पैर के ऊपर, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। तो कुछ न्यूज़पेपर जो उसने कोट के अंदर पैर के ऊपर रखा था, उसने उसको गर्म महसूस नहीं करवाया था नाइट में पार्क में जब वो बैठा था। पेपर से कहाँ से ठंड जाएगी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइसलैंड, इसी कारण सोपी जो आइसलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड। सिटी के अंदर कुछ जगह हैं जहाँ पे वो ही कुड गो, जा सकता था, कुड साथ था, पास्ट है ये, एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड, जहाँ पे वो फिर फूड के लिए और बेड के लिए भी पूछ सकता था। दिस वुड बी गिवन टू हिम, ये उसको मिल जाएगा। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे मुड़ भी सकता था, मतलब घूम सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर थ्रू द विंटर, ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसकी देखभाल भी लोग कर देंगे पूरे विंटर के समय। तो कहने का मतलब है कि सिटी के अंदर कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे वो जाके खाना और बेड मांग सकता था, उसे मिल भी जाता, वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग घूम भी सकता था, और लोग उसकी क्या करते हैं, देखभाल भी, ख्याल भी करते उसकी। टेकन केयर मतलब ख्याल रखना, ठीक है। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइसलैंड बेटर, लेकिन उसे ब्लैकवेल आइसलैंड जाना ही ज़्यादा पसंद था, वो ज़्यादा अच्छा लगा उसे। लिखा हुआ था ना पीछे कि सालों से वो वहीं पे जा रहा था, मतलब कुछ गलती करता था ताकि लोग उसे जेल में डाल दें 3 महीने। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, अब सोपी का जो स्पिरिट था वो काफ़ी प्राउड था, मतलब उसको था कि नहीं मुझे यही करना है, प्राउड फील करना। इफ़ यू वेंट टू, जस्ट मिनट, क्या प्रॉब्लम है देखो। इफ़ यू वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेस, अगर वो इनमें से किसी जगह पे जाता जहाँ पे वो सब चीज़ें उसे मिल जाती, गाइस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें, सर्टेन थिंग्स मतलब कुछ निश्चित, सर्टेन मीन्स निश्चित चीज़ें, अगर वो इनमें से किसी जगह पे जाता जो ऊपर बताया जाए जहाँ पर सब कुछ मिल जाता, ही वुड हैव टू, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, कुछ चीज़ें उसे करनी पड़ती, कुछ निश्चित चीज़ें। इन वन वे और अनदर, मतलब एक तरीके से या दूसरे तरीके से, ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, तो एक तरीके से या दूसरे तरीके से देखा जाए तो उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ता उसे जो वो लोग दे रहे थे। पे करना मतलब क्या, कुछ मेहनत करना, मतलब फ्री में उसको खाना पीना नहीं मिलेगा, उसे कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स ही हैज़ टू पे, पे का मतलब सिर्फ पैसे से ही नहीं, बदले में कुछ करना पड़ेगा उसे, तभी व्हाट दे गेव हिम, कुछ देंगे उसे। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उसे पैसे के लिए नहीं बोलेंगे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उसे क्या बोलेंगे कि वो उनके पूरे ये बॉडी को वॉश करें, ठीक है। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उससे सवाल जवाब करेंगे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो
उससे जानना चाहेंगे उसकी पूरी लाइफ के बारे में। दे वुड वांट, वो चाहेंगे कि, ये फ्यूचर की बात है, राइट, हो चुका है ये ऑलरेडी, लेकिन उसमें फ्यूचर की, अगर वो ऐसा करता तो क्या होता। दैट इज़ वाई विल नहीं यूज़ कर रहे हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, पास्ट फॉर्म, ठीक है। सारी घटनाएं हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन उस समय ये सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, मतलब पास्ट में जो फ्यूचर होता उसकी बात कर रहा है। दैट इज़ वाई वुड यूज़ कर रहे हैं, विल यूज़ नहीं कर रहे हैं। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, सो नहीं, जेल ही ज़्यादा सही है। प्रिजन हैड रूल्स, प्रिजन जेल के क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो उसे फॉलो करना होगा, मानना पड़ेगा। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में, अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में एक आदमी का जो अपना लाइफ है वो खुद का ही लाइफ रहेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइसलैंड, सोपी ये डिसाइड करने के बाद कि आइसलैंड ही जाना है, एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, एकाएक फिर उसने काम करना शुरू कर दिया, टूवर्ड्स हिज, अपने विश, डिज़ायर, इच्छा की तरफ काम, टूवर्ड्स मतलब वो पाने के लिए शुरू कर दिया उसने सोचना। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, अब ऐसा करने के लिए बहुत सारे कुछ ईजी, आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, एंड द मोस्ट प्लीजेंट, और सबसे अच्छा, प्लीजेंट मीन्स अच्छा, सुहावना, लेकिन यहाँ पे सुहावना नहीं है, मतलब क्या, सबसे मज़ेदार, अच्छा तरीका था कि वो किसी फाइन मतलब अच्छे रेस्टोरेंट में जाए, वहाँ पे डिनर करे, खाना खाए, मतलब रात का। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, फिर वो बोलेगा क्या कि मेरे पास पैसे नहीं है टू पे, पेमेंट के लिए। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर एक पुलिस को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब कुछ बहुत ही शांति से हो जाएगा। क्वाइटली मीन्स चुपचाप, शांति से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, जो कॉप था वो उसको अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू जज, उसे जज के पास ले जाया जाएगा। जज वुड डू द रेस्ट, और फिर जज जो है बाकी काम कर देगा, मतलब क्या, उसको सज़ा दे देगा और वो आइसलैंड चला जाएगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट, सोपी ने अपने सीट से छोड़ा। वॉकड स्लोली आउट ऑफ मैडिसन स्क्वायर, और धीरे से मैडिसन स्क्वायर के बाहर निकला। टू प्लेस वेयर ही, टू अ प्लेस मतलब टू एक ऐसे जगह पे जहाँ पे द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, और एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ये ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू आपस में मिलते हैं, ठीक है, मतलब दो जगह हैं, दो रास्ते हैं, फिफ्थ एवेन्यू एंड ब्रॉडवे, जो कि एक जगह जहाँ पे वो मिलते हैं। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, वो उस जगह को उसने क्रॉस किया, पार किया। वाइड मीन्स चौड़े स्पेस को, वैसे भी क्रॉसिंग जहाँ पे होती क्या होता है, चौड़ा रास्ता होता है। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और ब्रॉडवे पे नॉर्थ की दिशा में चलना शुरू किया। ही स्टॉप्ड एट लार्ज, वो एकाएक रुका। एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, कहाँ पे, एक बड़े से ब्राइटली, जो कि बहुत ही अच्छे से चमकता हुआ रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रुक गया वो ब्रॉडवे पे। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड, ये वो जगह था जहाँ पे बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, ये वो जगह था जहाँ पे सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे कपड़ों में अपीयर मतलब आते थे हर एक शाम को। सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोपी को ऐसा लगता था, वो मानता था कि लेग से ऊपर मतलब अपने पैरों से ऊपर ही लुक्ड ऑल राइट, काफ़ी अच्छा दिखता था वो। हिज फेस वॉज क्लीन, उससे चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट अ टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, इफ़ ही कुड गेट अ टेबल, अगर उसे एक टेबल मिल जाता उस रेस्टोरेंट में मतलब बैठ के खाने के लिए, ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो उसका मानना था कि उसे अपनी सफलता मिल जाती, मतलब क्या, वो जेल जाने का। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, और टेबल पे जो बैठेगा तो उसका वो हिस्सा जो टेबल के ऊपर दिखेगा वो अच्छा दिखता था, क्योंकि ऊपर से वो अच्छा दिखता था, ये वो खुद मानता था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वाट ही आस्क्ड फॉर, जो वेटर था वो लेके आएगा जो वो सोच रहा था, मांगेगा। He began thinking of what he would like to eat, उसने सोचना शुरू किया थिंकिंग, सोचना क्या, कि क्या वो खाना चाहेगा। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, ही कुड सी द होल डिनर, अपने दिमाग में वो पूरा का पूरा खाना अब देख रहा था, पूरे डिनर को। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, जो कॉस्ट था, जो कॉस्ट दाम था उसका वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा।
He didn't want the restaurant people to feel any real anger. He didn't want, वो ऐसा नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं उन्हें कोई रियल एंगर मतलब कोई गुस्सा आया उन्हें. बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी. लेकिन जो डिनर था वो खा के उसे क्या पूरा पेट भरा हुआ, फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. उसे अच्छा महसूस करवाता उसकी जर्नी, यात्रा के लिए, उसके विंटर होम के लिए. वेयर इज़ द विंटर होम? ब्लैकविल आइसलैंड. क्योंकि वही उसका प्लान था, खाना है और पैसा नहीं देना है. बट एज सोपी पुट हिज फुट इन साइड द रेस्टोरेंट डोर. बट एज सोपी, जैसे ही सोपी ने अपना पैर पुट हिज फुट इन साइड रेस्टोरेंट के अंदर रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़. जो हेड वेटर था, जो वहाँ का जितने भी वेटर्स लोग होते हैं जो खाना सर्व करते हैं उसे वेटर बोलते हैं, उसका जो हेड था उसने उसके टूटे हुए शूज़ को देखा. एंड द टॉर्न क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स. और टॉर्न मीन्स फटे हुए कपड़े जो उसके पैर को कवर कर रहे थे, उसने देखा. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड. मजबूत और तैयार हाथ, मतलब जो पहले से ही तैयार था, मतलब कौन सा? वो हेड वेटर. वो बाहर आके वो मजबूत था काफ़ी और उसके हाथ भी मजबूत थे. उसने सोपी को क्या कर दिया? उल्टा मुड़वा दिया, टर्न अराउंड, मतलब उसको बोल दिया कि बाहर निकलो. एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. और उसको बहुत चुपचाप से और जल्दी से बाहर निकाल दिया उसने. ठीक है. सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे. ठीक है, सोपी जो था ब्रॉडवे पे वापस आ गया. इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइसलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. और ऐसा लगा उसे, इट सीम्ड मतलब लगना, ऐसा लगा, दिखा कि जो सबसे आसान तरीका था आइसलैंड जाने का वो उसका अब रह नहीं गया, मतलब उसको रेस्टोरेंट से भगा दिया गया. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. अब उसे कुछ सोचना चाहिए, कुछ दूसरे तरीके के बारे में. गेटिंग देयर मतलब जेल जाने के लिए. एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज अ शॉप. 6th एवेन्यू के कॉर्नर पे क्या था? एक शॉप था विथ अ वाइट ग्लास विंडो, जिसके बहुत चौड़ा सा एक शीशे का क्या था? विंडो था. ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, और काफ़ी चमक रहा था वो लाइट्स से. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. सोपी ने एक पिक्ड अप मतलब उठाया एक बड़ा सा पत्थर और थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और दीवार पे दे मारा. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. जो लोग थे वो दौड़ते हुए उस कॉर्नर पे पहुँचे क्योंकि उसने दुकान पे पत्थर मार दिया था. और कॉप वाज फर्स्ट अमंग देम. एक जितने लोग आए उसमें जो पुलिस वाला था वो सबसे पहले आया, फर्स्ट अमंग देम. सोपी स्टूड स्टिल. सोपी वहीं पे एकदम चुपचाप खड़ा रहा, हिला नहीं. ही स्माइल. वो हंसा व्हेन ही सॉ द कॉप. और जब उसने पुलिस को देखा वो उल्टे स्माइल किया, क्योंकि उसे तो जेल जाना था, कुछ भी करेगा. वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट? आस्क्ड द कॉप. पुलिस ने पूछा कि कौन है वो आदमी जिसने ये किया. डू यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? सेड सोपी. तो सोपी ने बोला, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि आई माइट हैव डन इट, मैंने ये किया होगा. माइट मीन्स किया होगा, मतलब संभावना की बात हो रही है. मे का क्या फॉर्म होता है? माइट, पास्ट. ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी. वो काफ़ी खुश और दोस्ताना था वो. वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम. और वो जो चाहता था वो उसके पास आ रहा था, मतलब चाहता था पुलिस उसको अरेस्ट करे, तो पुलिस आ भी गई. बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी. लेकिन जो कॉप का दिमाग था वो सोपी के बारे में नहीं सोचेगा. मेन हु ब्रेक विंडोज़ डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स. वो लोग मेन जो विंडो तोड़ते हैं वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं पुलिस से बात करने के लिए. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. वो भाग जाते हैं उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से वो भाग सकते हैं. एज फास्ट एज, उतनी तेज़ी से एज दे कैन, जितना कर सकते हैं वो तेज भाग सकते हैं. द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग. जो पुलिस था उसने देखा आगे, फर्दर में आगे स्ट्रीट पे एक आदमी जो दौड़ रहा था. ही रन आफ्टर हिम. वो उसके पीछे दौड़ा. एंड सोपी सिक एट हार्ट, जो कि बहुत ही अब दुखी हो गया था. सिक मतलब क्या होता है? बीमार. लेकिन यहाँ पे बीमार नहीं, यहाँ पे दुखी हो गया हृदय से. वॉक्ड स्लोली अवे. वो धीरे से टहलते हुए निकल गया. ही हैड फेल्ड 2 times. अब वो फिर से फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया. क्यों? क्योंकि उसने तोड़ा था. अब पुलिस जब आया तो उसने बोला भी कि आपको लगता नहीं है कि हो सकता है मैं नहीं तोड़ा हूँ. लेकिन पुलिस वाला क्यों सोचेगा? उसको लगा कि जब किसी आदमी ने तोड़ा है वो वहाँ पे खड़ा क्यों होगा. उल्टे उसने देखा कि एक आदमी आगे दौड़ रहा था स्ट्रीट पे, वो उसके पीछे चला गया पुलिस वाला. अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. और स्ट्रीट के उस पार
एक दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज़ नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, ये उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वाला था जहाँ से उसे निकाला गया था। द पीपल हु वेंट देयर वेर नॉट सो रिच, और जो लोग वहाँ पर जाते थे वो भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। नॉट सो रिच, उतने अमीर जो वहाँ पे जाते थे ब्रॉडवे वाले उतने अच्छे नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, इसका खाना भी बहुत अच्छा नहीं था। इंटू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़, और ये सोचते हुए सोपी जो था उसने अपना पुराना जूता लिया, एंड हिज टॉर्न क्लॉथ, और फटे हुए कपड़े, एंड नो वन स्टॉप्ड, और किसी ने रोका भी नहीं। ही सैट डाउन एट अ टेबल, वो एक टेबल पे बैठ गया, एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और फिर वहाँ पे एक बड़ा सा डिनर खा रहा था, मतलब अच्छा सा डिनर वो खा रहा था। वहाँ पे काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था उसने। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर लिया, ही सेड ही हैड नो मनी, उसने बोला कोई पैसे नहीं है उसके पास। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी, सोपी ने बोला कि अब आप लोग हरकत में आइए, बिजी हो जाइए और एक पुलिस को बुलाइए। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और प्लीज़ किसी मतलब एक जेंटलमैन को वेट मत करवाइए, मतलब खुद के बारे में वो बोल रहा है कि मुझे आप वेट मत करवाइए, आप पुलिस को बुलाइए। नो कॉफ फॉर यू, मतलब कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, सेड द वेटर, पुलिस ये वेटर ने बोला कोई आपके लिए कॉप नहीं आएगा। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने किसी दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, और जो दो वेटर थे उन्होंने सोपी को क्या कर दिया, फेंक दिया। थ्रू मीन्स फेंक दिया, ऑन हिज लेफ्ट, लेफ्ट ईयर मीन्स उसके जाके नीचे गिरा वो बाएं कान की दिशा में गिरा हुआ, मतलब बाएं तरफ गिरा हुआ जाके। ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, जो कि बाहर मजबूत स्ट्रीट है, पत्थर ही होगा, ये देख रहे हो आप। उसको फेंका, ऐसा फेंका कि बाएं तरफ जाके गिरा उसके कान पे, लेफ्ट ईयर। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से खड़ा हुआ। वन पार्ट एट ए टाइम, मतलब एक एक करके वो खड़ा हुआ था, धीरे धीरे अपने शरीर को सही कर रहा था। वन पार्ट एट ए टाइम, एक एक पार्ट शरीर का उठा रहा था वो। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ, और अपने क्लॉथ से डस्ट को उसने बीट किया, मतलब हम लोग पटकते हैं ना, कपड़े झाड़ते हैं जब गिरते हैं तो। प्रिजन सिम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, अब प्रिजन जो था, जेल था एक बहुत ही खुशनुमा सपने उसे नज़र आ रहे थे, अब सपने में ही देख रहा था वो। द आइसलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, अब आइसलैंड वही जेल जो था अब बहुत दूर दिख रहा था उसे, क्योंकि ये तीसरी बार वो फेल हो गया। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर, एक कॉप जो नज़दीक में ही खड़ा था, लाफ्ट, वो हंसा एंड वॉकड अवे, और चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी फिर से मूव करना शुरू किया। व्हेन ही स्टॉप, जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, वो इस बार बहुत सारे थिएटर के नज़दीक में था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी के इस जगह में, हिस्से में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, स्ट्रीट्स जो होते हैं चमकते हैं। एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स, और यहाँ पे लोग काफ़ी खुश नज़र आते हैं, हार्ट्स जो है खुश नज़र आते हैं लोग यहाँ पे। लेट मी क्लोज दिस वीडियो एंड विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट। थैंक यू।